हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक एलआईसी के लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसमें हम एक एलआईसी का बिल्कुल लेटेस्ट प्लान आया है, उसको आपको बताने के लिए आए हैं। ये एक तरीके से बच्चों का इंश्योरेंस प्लान है। इसका नाम है अमृत बाल। इसका प्लान नंबर है 874। इसमें एक तरीके से जो पहले एक समस्या रही थी लोगों के लिए कि प्रीमियम पेइंग टर्म को थोड़ा-सा कम किया जाए। काफ़ी लंबे हो जाते थे प्लान, उसको ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने इस प्लान को लॉन्च किया है। इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 5, 6, 7 ही है। 5 साल, 6 साल और 7 साल तक आपको सिर्फ प्रीमियम देना है और ये बच्चों की जब एज 18 से लेके और 25 तक जो भी आप टर्म इसमें चूज़ कर सकते हैं, जिस अपने गोल के हिसाब से जो प्लान इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आपका गोल है, जैसा भी आपने प्लानिंग की है बच्चों के फ्यूचर के लिए, उसके हिसाब से इसमें आप टर्म को चूज़ कर सकते हैं। इसमें बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जैसे उनकी एजुकेशन है, मैरिज है और भी बहुत ज़रूरतें होती हैं फ्यूचर के हिसाब से। तो उसके हिसाब से ही जैसे होता है कि बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो उसकी एजुकेशन के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, थोड़ा और बड़ा होता है उसकी मैरिज के लिए चाहिए होता है, उस हिसाब से इस प्लान को बनाया गया है। तो इसमें जो टर्म है वो बच्चे की जो एज होगी 18 से लेके 25 तक है। मैच्योरिटी बेनिफिट्स को इसमें एक नया इसमें फंक्शन ऐड किया गया है जिसमें आपको मैच्योरिटी बेनिफिट लमसम में भी ले सकते हैं और एक इंस्टॉलमेंट्स में भी इसको हम ले सकते हैं। इसका जो पॉलिसी टर्म है वो सिंगल प्रीमियम इसमें दोनों ऑप्शन है आपके पास। सिंगल प्रीमियम भी है और एक रेगुलर प्लान भी है। तो अगर सिंगल प्रीमियम प्लान आप लेते हैं तो उसका जो पॉलिसी टर्म है वो कम से कम 5 साल रहेगा और अगर आप लिमिटेड प्रीमियम टर्म जो ऑप्शन लेते हैं तो उसमें 10 साल का आपका कम से कम पॉलिसी टर्म इसमें रहेगा। तो जो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म है वो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया 5 साल, 6 साल और 7 साल रखा गया है और सिंगल जो आपका इसमें दोनों जो आपके ऑप्शन हैं, जैसे सिंगल प्रीमियम है उसमें तो एक बार ही आप दे देंगे और रेगुलर प्रीमियम में 5-6 साल तक आप इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं। मिनिमम एज एंट्री इसमें 30 डेज़ रखा गया है। बच्चा जो है 30 दिन का कम से कम होना चाहिए, उसको ध्यान में रखा गया है। देखिए इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो कंडीशंस हैं, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम एज ऑफ एंट्री जो है वो 0 ईयर्स है, मतलब कि 30 डेज़ कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैक्सिमम एज एंट्री जो है वो 13 ईयर्स है, मतलब कि बच्चा 13 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। और मिनिमम मैच्योरिटी एज जो रखी गई है, चाहे बच्चा किसी भी एज में एंट्री ले रहा है, लेकिन उसका जब मैच्योरिटी आए, तो उस वक़्त बच्चे की एज जो है, वो 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री जो है मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है, वो 25 ईयर्स तक है। इससे ज़्यादा मतलब बच्चे की एज जब 25 हो जाएगी, उससे ज़्यादा हम मैच्योरिटी एज इसमें नहीं ले सकते। मिनिमम पॉलिसी टर्म जैसे मैंने बताया लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में कम से कम 10 साल है और सिंगल प्रीमियम पेमेंट में 5 साल है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म जो है 25 ईयर्स का इसमें लिया जा सकता है। अगर बच्चा जैसे 0 ईयर्स का है तो उसमें 25 साल का टर्म हम ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म में जो ऑप्शंस हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में 5 साल, 6 साल और 7 साल है और सिंगल प्रीमियम पेमेंट में तो आपको एक बार ही पेमेंट करनी होती है। मिनिमम सम एश्योर्ड जो है, वो इसमें 2 लाख का रखा गया है। इससे कम ये पॉलिसी नहीं ली जा सकती है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। ये आप जो प्रपोज़र है, उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। है उसका जो मल्टीपल इन्होंने डिफाइन किया है 2 लाख से लेके 24 लाख तक 25,000 के मल्टीपल में हम इसको ले सकते हैं और अबव 24 लैक्स इसको हम 50,000 के मल्टीपल में ले सकते हैं। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। अब नेक्स्ट हम इसमें जो सबसे अच्छा इसका जो फीचर है वो है गारंटीड एडिशन। मतलब इसमें आप आज जो ले रहे हैं, आज पॉलिसी जब आप ले रहे हैं, तो जो गारंटीड एडिशन फिक्स किया गया है, जो भी बोनस फिक्स किया गया है आज, वो आपका मैच्योरिटी के टाइम भी फिक्स रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये गारंटीड एडिशन है इसमें। इसमें अगर पॉलिसी अपने टर्म के लिए इन फ़ोर्स रहती है, तो ₹80 पर थाउज़ेंड
बेसिक सम एश्योर्ड का इसमें बेसिक सम एश्योर्ड जितना भी रहता है, उसका जो 1000 पर 1000 लेते हैं ₹80 ईच कंप्लीटेड ईयर्स। तो इसमें अगर आपकी पॉलिसी इन फ़ोर्स रहती है, तो ये ₹80 पर 1000 रहता है और अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है, पेड अप हो जाती है, तो उस केस में क्या रहेगा, वो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। अगर आपने ये पेड अप तभी होगी, पॉलिसी तभी पेड अप होगी, जब कम से कम 2 साल का आपने प्रीमियम दे दिया हो। तो अगर आपने 2 साल का प्रीमियम दे दिया है और आपका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है 5 साल है, तो इसमें जो आपका गारंटीड एडिशन उसी रेशियो में ₹15 आएगा। 15 रुपीज़ पर 1000। इसी तरीके से अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 6 साल का रखा है, तो उसमें जो गारंटीड एडिशन होगा या बोनस होगा, वो ₹9 का आपको मिलेगा और अगर आपने प्रीमियम पेइंग टर्म 7 साल रखा है, तो उसमें ₹6 का रहेगा। इसी तरीके से अगर आपने ये पॉलिसी अ, टोटल 3 साल चला ली है, तो उसी रेशियो में आप देखेंगे तो बोनस चेंज हो जाता है। तो अगर 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है, तो ₹33 लगेगा और अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 6 साल है तो ₹23 और प्रीमियम पेइंग टर्म अगर 7 इयर्स है तो 16 साल का लगेगा। मतलब ये उसी रेशियो में जिस ये पेड अप हो जाएगी और पेड अप होने के बाद आपका जो गारंटीड एडिशन है उसी रेशियो में आपको पे होगा। अब इसमें जो है जो राइडर दिया गया है प्रीमियम वेयर बेनिफिट इसमें दिया गया है, एक राइडर ऑप्शन रखा गया है। इसमें बच बच्चे के जब भी ये पॉलिसी ली जाए तो उसमें एक ऑप्शन है कि आप प्रीमियम वेवर बेनिफिट इसमें चूज़ कर सकते हैं। इस केस में अगर प्रपोज़र को कुछ होता है, प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो उसको आगे के प्रीमियम नहीं देने होंगे और पॉलिसी विदाउट प्रीमियम पे किए हुए ही चलती रहेगी। ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसको आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सिंगल प्रीमियम है उसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं और जो अ, रेगुलर प्रीमियम पेइंग है उसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आप चूज़ कर सकते हैं कि आपका जो सम एश्योर्ड होगा वो कितना जो आपका रिस्क कवर है वो कितना रहेगा। जैसे अभी आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में अगर आपने ऑप्शन 1 लिया है, जिसमें 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज़्ड प्रीमियम का 7 टाइम्स आपको रिस्क कवर मिलता है। और अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट में सेकंड ऑप्शन लिया है उसमें 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम का रिस्क कवर रहेगा आपका। उसी तरीके से अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट आपने ऑप्शन चूज किया है और उसमें अगर ऑप्शन थर्ड आपने लिया है तो इसमें 1.25 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम ये एक ऑप्शन है रिस्क कवर के लिए। और अगर आपने इसमें ऑप्शन 4 लिया है उसमें 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम होगा। इसमें जो प्रीमियम की कैलकुलेशन होगी वो आपके ऑप्शन के हिसाब से ही उसमें आएगी। मतलब इसमें आपका अगर आपने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो प्रीमियम डिफरेंट होगा और अगर ऑप्शन 2 लिया है तो प्रीमियम बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ आप बहुत समझ के चूज़ करें। अब डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ रिस्क मतलब रिस्क आपका कहाँ से शुरू होगा? बच्चे को हम दे देंगे तो एकदम से रिस्क रिस्क स्टार्ट नहीं होगा। अगर बच्चा 8 साल से कम है, जिस वक़्त उसको पॉलिसी दी गई है, तो कम से कम 2 साल उसको पूरे हो जाने चाहिए। 2 साल की कंडीशन है इसमें 2 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ कमिटमेंट और अगर बच्चा 8 साल का है, जब उसको पॉलिसी ली है, उसको पॉलिसी दी गई है, तो उसमें जो रिस्क कवर होगा, वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट्स में वो जैसा अभी तक पहले भी एलआईसी के जितने भी प्लान्स हैं उनमें रहता है, वो इसी में भी है। इसमें बेसिक प्रीमियम जो भी होगा वो सेक्शन 80 सी में आएगा और मैच्योरिटी जो है, जो मैच्योरिटी पेमेंट आएगी वो 10-10 डी में आएगी और डेथ बेनिफिट जो भी होंगे वो टैक्स फ्री होंगे। ये एलआईसी के सभी प्लान्स में ऐसा ही रहता है। सेटलमेंट ऑप्शन दिया गया है इसमें जैसे आपका डेथ क्लेम आता है या आपका मैच्योरिटी क्लेम आता है, दोनों में ही एक सेटलमेंट ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप अपनी जो पेमेंट है, जो क्लेम है, उसका एक इंस्टॉलमेंट्स में आप इसको ले सकते हैं। जैसे मैच्योरिटी बेनिफिट्स में इंस्टॉलमेंट्स का पीरियड दिया गया है 5 साल, 10 साल या 15 साल आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम अमाउंट है इंस्टॉलमेंट का वो फिक्स किया गया है, मैं बताता हूँ उसका अभी आगे आपको। और ये आपको मैच्योरिटी आने से पहले ही आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से ऑप्शन में जाना है।
इसमें जो भी आपका बैलेंस पेमेंट होगी, वो आप इसमें इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। इसमें अगर किसी ने जो मैच्योरिटी बेनिफिट है और उसको इंस्टॉलमेंट में ले रहा है वो और उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो इंस्टॉलमेंट्स चलते रहेंगे और वो उसके नॉमिनी को पेमेंट होती रहेगी। मतलब इसमें ये अलाउड नहीं होगा कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट चूज़ की हैं और अगर अ, इसमें डेथ हो जाती है, तो उस केस में लमसम पेमेंट नहीं होगी। जैसे इंस्टॉलमेंट चल रही थी, वो ऐसे ही नॉमिनी को चलती रहेंगी। डेथ बेनिफिट अगर इसमें आता है, डेथ क्लेम आता है, तो उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। 5, 10 और 15 के ऑप्शन में कर सकते हैं, लमसम भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन इसमें रखे गए हैं। मतलब आप इसमें इंस्टॉलमेंट में उस चीज़ दोनों ही पेमेंट को मैं चाहे मैच्योरिटी की पेमेंट है या आपकी डेथ क्लेम है, दोनों ही ऑप्शन में आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इसमें आप इंस्टॉलमेंट की जो मोड है, वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ये चारों ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया गया है। अगर आप मंथली पेमेंट इंस्टॉलमेंट चूज़ करते हैं, तो उसमें मिनिमम जो अमाउंट है, वो 5000 है। क्वार्टरली के केस में वही 15,000 है और हाफ ईयरली के केस में 25,000 है। अगर आप ईयरली मोड चूज़ करते हैं, तो उसमें मिनिमम 50,000 का अमाउंट आपको लेके चलना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में। सरेंडर वैल्यू इसमें अगर आपने पॉलिसी एटलीस्ट 2 साल आपने चला लिया है, तभी वो पॉलिसी पेड अप होगी और सरेंडर वैल्यू भी तभी उसकी जनरेट होगी। तो कम से कम आप 2 साल इसको ज़रूर चलाएँ और अगर सिंगल प्रीमियम में रखा है आपने, तो सिंगल प्रीमियम आप कभी भी सरेंडर की जा सकती है पॉलिसी, एनी टाइम। लॉन ऑप्शन भी है इसमें, तो अगर अपना लिमिटेड प्रीमियम में आपने ऑप्शन रखा है, तो आप कम से कम 2 साल प्रीमियम पेड करेंगे, उसके बाद आप इसमें लोन फैसिलिटी को चूज़ कर सकते हैं और अगर सिंगल प्रीमियम है, तो कम से कम 3 महीने कंप्लीट हो जाएँ, उसके बाद आप इसमें लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अब इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि एक कस्टमर को ये पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि इसमें ₹80 गारंटीड एडिशन है, जो कभी भी चेंज नहीं होगा। फुल टर्म में आपको यही सेम रहेगा, चाहे कुछ भी ऑप्शन आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ये ₹80 आपका फिक्स रहेगा। गारंटीड एडिशन है, बिल्कुल इसमें कोई चेंज आपको नहीं आएगा। इस वजह से भी इस पॉलिसी को खरीदा जा सकता है। और इसमें जो आपकी जैसा मैंने अभी बताया मैच्योरिटी क्लेम है, उसको आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं या डेथ क्लेम है, उसको भी इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो अगर किसी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जिसमें इस तरीके से वो चाहता है मंथली मुझे पैसा मिले या हाफ ईयरली मिले, क्वार्टरली मिले, तो उस केस में इस पॉलिसी को चूज़ किया जा सकता है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने जैसा भी आपने बच्चे के लिए गोल सेट किए हैं, जो आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर एज पे कोई पेमेंट आपके पास आए या कितनी पेमेंट आए, उस केस में आप इसमें चूज़ कर सकते हो, ये आपके पास है। मतलब बच्चा जब 18 साल का हुआ, उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि किस एज में आपको कितना पैसा चाहिए, उसी हिसाब से आप प्लानिंग करके और इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है ये बड़ी बहुत डिमांड में था ये वाली जो ऑप्शन था कि जो प्रीमियम पेइंग टर्म है बहुत लोग चाहते हैं कि हमारी जो जॉब है या जो भी कुछ बिज़नेस है उसमें आज तो अच्छा इनकम हो रही है तो आज मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल अच्छी इनकम है तो हम पे कर सकते हैं, उसके बाद का नहीं पता क्या होगा। तो उस केस में ये पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसमें बच्चों के लिए आप ये ऑप्शन रख सकते हैं। 5 साल, 6 साल या 7 साल आप बस पेमेंट करें और वो फिर आप बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है और ये पॉलिसी अपने आप उस चीज़ को सब कुछ फुलफ़िल करती हुई चलेगी। इसमें जो दादा-दादी होते हैं या नाना-नानी हैं, वो भी अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन्स हैं, उनके लिए ये पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में इसको लेके छोड़ सकते हैं और वो बच्चे को फ्यूचर के लिए काम आ जाए। एक तरीके से जैसे एफडी बड़ा डिमांड में रहता है आज की डेट में, बड़ा लोगों का पसंद जो पुराने लोग हैं हमारे, वो पसंद करते हैं एफडी को, तो उस केस में ये पॉलिसी दी जा सकती है, एफडी की तरह काम आएगी। और सारा जो बेनिफिट्स हैं वो बच्चे को जब बच्चों को ज़रूरत होगी 18 साल के बाद, तो उस टाइम एकदम से उसको काम आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन एलआईसी ने दिया है जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म बहुत अच्छा ऑप्शन है।
क्योंकि क्या होता है लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि 15 साल तक पेमेंट करनी है, 20 साल तक पेमेंट करनी है। उस केस में यहाँ पे बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि बस 5-6 साल पेमेंट करें, 7 साल पेमेंट करें और हमारा पॉलिसी चलती रहे। तो उस तरीके के जो लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, थोड़ा-सा उससे आपको समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। इसमें हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है और जो प्रीमियम पेइंग टर्म 7 साल रखा है। तो इसमें बच्चे की एज जो हमने ली है वो 1 साल की है। तो अब जब बच्चे की एज 1 साल है तो उसके उसमें मिनिमम जिसमें जो टर्म है वो 17 साल अब आपको हो गया कि स जब बच्चा 18 का होगा तभी उसको पेमेंट मिलेगी। तो उस केस में पॉलिसी टर्म कितना हो गया कम से कम 17 साल और मैक्सिमम इसमें आप जो है इसमें 24 मतलब जब बच्चे की एज 25 होगी मतलब 24 साल तक आप इसमें मैक्सिमम जा सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन हमने सिलेक्ट किया है वो 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज़्ड प्रीमियम का रखा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो ईयरली प्रीमियम आ रहा है 10 लाख के लिए, वो 1,66,103 रुपए आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो 7 साल में अगर इसमें इसको कैलकुलेट किया जाए, तो पर डे आपको ₹445 ही निकालने हैं और उसमें ही ये पॉलिसी हो जाएगी 10 लाख के केस में। ये मैंने पूरा यहाँ पे बनाया है। बस सिर्फ़ पर डे का ₹445 पड़ता है और जो टोटल अमाउंट आता है इसमें पूरी पेमेंट का, वो इसमें जो लास्ट में मैच्योरिटी एक तरीके से उसको मिलेगी बच्चे को, जो इसमें 18 साल का होगा उस वक़्त जो पेमेंट बनती है, वो नियर अबाउट क्या इसमें तो गारंटी एडिशन है बिल्कुल 23,60,000 रुपए के आस-पास उसमें ये बनती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने पेमेंट की है 7 साल की, तो 7 साल में अगर आप इसमें देखें जो हमारा डेथ क्लेम है अगर इसमें 8वें साल में जो बच्चा 8 साल का है, उस वक़्त अगर कोई डेथ क्लेम आता है, तो उस केस में आप ये देखेंगे नेचुरल और एक्सीडेंटल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो नेचुरल के केस में जो ये आ रहा है 22,97,500 रुपए का उसको पेमेंट इसमें आ जाएगी अगर उसकी 8 साल की एज पे इसमें अगर डेथ होती है। अगर पीडब्ल्यू भी लिया हुआ है, तो प्रपोज़र की अगर यहाँ पे डेथ होती है, तो उस केस में ये आगे इसमें मान लिया हम एक ऑप्शन ये लेके चलते हैं कि पीडब्ल्यू भी उन्होंने लिया हुआ है, प्रीमियम वेयर बेनिफिट लिया हुआ है और तीसरा जब बच्चे की एज 3 साल की थी और उस वक़्त जो है फादर की डेथ हो जाती है या कोई ऐसा जो भी प्रपोज़र है उस टाइम पे, तो उसमें यहाँ पर आपका जो इसमें आगे जो है कोई भी पेमेंट उनको नहीं करनी पड़ेगी और ये पॉलिसी एज़ इट इज़ चलती रहेगी। लास्ट में जो भी जो मैंने अमाउंट अभी आपको बताया 23,60,000 का वो बच्चे को 18 साल की एज पे उसको हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों ऑप्शन बताए, जिसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट उन्होंने लिया हुआ है और एक केस ऐसा है जिसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं लिया हुआ है और उसमें जब बच्चे की एज 8 साल थी तब कुछ होता है, कोई डेथ क्लेम आता है, तो उस केस में ये पेमेंट आती है, 22,97,500 इसमें आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें जो प्रपोज़ल फ़ॉर्म होगा वो 360 होगा, 360 नंबर का फ़ॉर्म लगेगा इसमें और जो डॉक्यूमेंट चाहिएँगे आपको फादर के जो चाहिएँगे एक फ़ोटो, आधार की कॉपी, पैन की कॉपी, कैंसिल्ड चेक और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी अगर प्रीमियम जो है 1 लाख से ऊपर है। और बच्चे का क्या-क्या चाहिए? अगर बच्चा 0 से 4 साल का है तो एक फ़ोटो और बर्थ सर्टिफ़िकेट और अगर बच्चे की एज 4 से 13 साल है तो एक फ़ोटो, आधार कॉपी और स्कूल आईडी। ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।